अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। चीन ने कहा है कि दहशतगर्दी के लिए माली वसाइल की रोकथाम से मुताल्लिक पाकिस्तान ने अपने निजाम को मजबूत बनाने के लिए भरपूर कोशिशें की हैं और इसके नतीजे में काबिल जिक्र पेशरफ्त नजर आ रही है। पाकिस्तान के ऐवान बाला के अरकान ने अमरीकी सिफारतकार एलिस वेल्स के पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी से मुताल्लिक तनकीदी बयान को मुल्क के दाखिली मामलात में मुदाखलत करार देते हुए वज़ीर आज़म से वजाहत का मुतालबा किया है। पाकिस्तान के एक आला ओहदेदार ने कहा है कि बैनुल-अक़वामी ताज़ीरात की वजह से ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के मंसूबे पर काम फिलहाल मुअत्तल है। ताहम इस्लामाबाद और तेहरान के दरमियान तय पाने वाले इत्तेफाक राय से समझौते के तहत पाकिस्तान को इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए मजीद 5 साल का वक्त मिल गया है। पाकिस्तानी फौज के साबिक कर्नल और लापता अफराद के वकील कर्नल इनामुर रहीम को रिहा कर दिया गया है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को पहले T20 मैच में 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए WHO और वजारत सेहत ने बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए एहतियाती तदाबीर जारी कर दी हैं। और उधर चीन में कोरोना वायरस से हलाक अफराद की तादाद 25 हो गई है, जबकि इस मरज से मुतासर मरीजों की तादाद 800 से तजावुज कर चुकी है। अफगान सदर अशरफ गनी ने कहा है कि अगर अमरीका अफगानिस्तान में अपनी फोर्सेस की तादाद में कमी करना चाहता है तो काबुल हुकूमत उसके लिए तैयार है। इन दिनों जबकि ऐवान नुमाइंदान के डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले मुआवजे के मैनेजर्स सेनेट में सदर ट्रंप के खिलाफ केस पेश कर रहे हैं, व्हाइट हाउस की तरफ से जारहाना अंदाज में दिफा करते हुए कहा जा रहा है कि सदर ट्रंप ने किसी भी किस्म के काबिल मुआवजा जुर्म का इर्तिकाब नहीं किया है। और अमरीकी ऐवान नुमाइंदान के डेमोक्रेट्स ने जुमेरात के रोज सेनेटर्स को बताया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती इख्तियारात का मुसलसल और एलानिया तौर पर गलत इस्तेमाल किया है। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीका के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला जुम्मे के रोज भी जारी रहा और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो वर्ल्ड शेख वस्ता के अमन मंसूबे का ऐलान इसराइल के वजीर आजम और उनके इंतखाबी हरीफ के व्हाइट हाउस के दौरे से कबल कर देंगे। और बॉलीवुड के मारूफ और लेजेंड अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने सवाल उठाया है कि उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, क्या इस वजह से उन्हें भारत की शहरियत से खारिज कर दिया जाएगा। ये थी 6 सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। चीन ने कहा है कि दहशतगर्दी के लिए माली वसाइल की रोकथाम से मुताल्लिक पाकिस्तान ने अपने निजाम को मजबूत बनाने के लिए भरपूर कोशिशें की हैं और इसके नतीजे में काबिल जिक्र पेशरफ्त नजर आ रही है। बैनुल-अक़वामी बिरादरी को पाकिस्तान की इन कोशिशों को तस्लीम करना चाहिए। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान गेंग शुआंग ने जुमेरात को बीजिंग में मामूल की ब्रीफिंग के दौरान कहा कि FATF एक अहम बैनुल-अक़वामी फोरम है जिसका मकसद दहशतगर्दी के लिए माली वसाइल और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के सिलसिले में मुल्कों की इस्तेदाद-ए-कार को बेहतर बनाने में उनकी मदद करना है। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के लिए माली वसाइल की रोकथाम से मुताल्लिक अपने निजाम को मजबूत बनाने के लिए नुमायां कोशिशें की हैं। चीन के दफ्तर खारजा की जानिब से यह बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से मुंसलिक एशिया पैसिफिक ग्रुप का इजलास बीजिंग में जारी है। मज़कूरा इजलास में पाकिस्तान की तरफ से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए किए जाने वाले इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान के ऐवान बाला के अरकान ने अमरीकी सिफारतकार एलिस वेल्स के पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी से मुताल्लिक तनकीदी बयान को मुल्क के दाखिली मामलात में मुदाखलत करार देते हुए वज़ीर आज़म से वजाहत का मुतालबा किया है। इस बारे में तफसीली रिपोर्ट कुछ देर में। पाकिस्तान के आला ओहदेदार ने बैनुल-अक़वामी ताज़ीरात की वजह से ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के मंसूबे पर काम फिलहाल मुअत्तल है। ताहम इस्लामाबाद और तेहरान के दरमियान तय पाने वाले इत्तेफाक राय से समझौते के तहत पाकिस्तान को इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए मजीद 5 साल का वक्त मिल गया है। इस बारे में भी तफसील कुछ देर में।
पाकिस्तान फौज के साबिक कर्नल और लापता अफराद के वकील कर्नल इनामुर रहीम को रिहा कर दिया गया है। कर्नल इनाम को रावलपिंडी में तिब्बी मुआयना करवाने के बाद रिहा किया गया, जिसके बाद वो अपने अहले खाना के पास अपने घर पहुंच गए हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका को दस्तयाब मुस्तनद मालूमात के मुताबिक कर्नल रिटायर्ड इनाम अगरचे अपने घर पहुंच चुके हैं, लेकिन फिलहाल वो किसी के साथ राब्ते में नहीं हैं। उनकी सेहत के हवाले से बताया जा रहा है कि वो ठीक हैं और दौरान हिरासत उनकी सेहत ज्यादा खराब नहीं हुई है। 22 जनवरी को अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया था कि पाकिस्तान की वजारत दिफा कर्नल इनाम को मशरूत तौर पर रिहा करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को पहले T20 मैच में 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है। फतह के साथ 3 T20 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई है। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान को जीत के लिए 142 रन का हदफ दिया था, जिसे पाकिस्तान ने 19.3 ओवर्स में मुकम्मल कर लिया। कोरोना वायरस से बचाव के लिए WHO और वजारत सेहत ने बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए एहतियाती तदाबीर जारी कर दी हैं। पाकिस्तान के मुशीर सेहत जफर मिर्जा कहते हैं कि वायरस की पाकिस्तान में तशखीस की सहूलत नहीं है। मुमकिन खतरे के पेश नजर आलमी लेबॉरेटरियों से राब्ता कर लिया गया है। इस बारे में भी तफसीली रिपोर्ट कुछ देर में। चीन में कोरोना वायरस से हलाक अफराद की तादाद 25 हो गई है, जबकि इस मरज से मुतासरा मरीजों की तादाद 800 से तजावुज कर गई है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन का कहना है कि अब तक 830 अफराद में कोरोना वायरस की अलामात पाई गई हैं, जबकि जुमेरात तक कोरोना वायरस से 25 अफराद हलाक हो चुके हैं। कोरोना वायरस के बेशतर केसेस चीन के वस्ती शहर वुहान से रिपोर्ट हुए हैं और इस शहर को इस वायरस के फैलाव का गढ़ तस्वुर किया जा रहा है। चीन के वुहान शहर में सी फूड इंडस्ट्रीज कायम हैं, जबकि जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए भी ये इलाका बहुत मशहूर है। चीन की हुकूमत ने 10 शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद रखने का ऐलान करते हुए फौरी तौर पर कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों के इलाज के लिए नए अस्पताल तामीर करने के अहकामात जारी किए हैं। अफगान सदर अशरफ गनी ने कहा है कि अगर अमेरिका अफगानिस्तान में अपनी फोर्सेस की तादाद में कमी करना चाहता है तो काबुल हुकूमत उसके लिए तैयार है। सदर गनी का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब दूसरी तरफ जर्मनी की हुकूमत ने कहा है कि अफगान सदर को पेश की गई है कि वह आइंदा बैनुल अक़वामी मुज़ाकरात की मेजबानी पर तैयार है। तफसीली रिपोर्ट कुछ देर में। इन दिनों जबकि अवान नुमाइंदगान के डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले मुआवजे के मैनेजर्स सेनेट में सदर ट्रंप के खिलाफ केस पेश कर रहे हैं, व्हाइट हाउस की तरफ से जारहाना अंदाज में दिफा करते हुए कहा जा रहा है कि सदर ट्रंप ने किसी भी किस्म के काबिल मुआवजा जुर्म का इर्तिकाब नहीं किया है, लिहाजा उन्हें उनके ओहदे से नहीं हटाना चाहिए। इस सिलसिले में व्हाइट हाउस ने जो रिपोर्ट दी है वो कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। उधर सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की समात में डेमोक्रेट्स के पास दलाल देने के लिए आज जुमे का आखिरी रोज है। भारी अक्सरियत वाली रिपब्लिकन सेनेट में ट्रंप के खिलाफ सजा दही मुमकिन नहीं है, लेकिन डेमोक्रेट सियासतदान ट्रंप को उनके ओहदे से हटाने के लिए मुसलसल दलाइल और सबूत फराहम कर रहे हैं। डेमोक्रेट कांग्रेसमैन और इंटेलिजेंस कमेटी के सरबराह एडम शिफ ने जुमेरात के रोज सेनेट के लिए अपने इख्तितामी कलिमात में कहा कि अगर सच अहमियत नहीं रखता तो हम हार गए हैं। इराक के दारुल-हुकूमत बगदाद में अमेरिका के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला जुमे के रोज भी जारी रहा। मुजाहिरीन ईरानी कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी और इलाकी मिलिशिया कमांडर की हलाकत के बाद अमरीकी फौज के इनखला का मुतालबा कर रहे हैं। शिया रहनुमा मुक़्तदा सदर की कॉल पर होने वाले एहतजाजी मुजाहिरे में हजारों अफराद शरीक हुए। शुरका ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर अमरीका मुखालिफ नारे दर्ज थे। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक मुजाहिरीन बगदाद के इलाके अल-हुर्रा में जुम्मे की सुबह से ही जमा होना शुरू हो गए थे। तहाँ मुजाहिरीन ने एहतजाज का बड़ा मरकज समझे जाने वाले तहरीर स्क्वायर जाने से गुरेज किया। मुजाहिरे में शरीक महकमा सेहत के एक अहलकार का कहना था कि हम चाहते हैं कि अमरीका, इसराइल और बदउनवान सियासतदान इराक से निकल जाएं। हम इसलिए तहरीर स्क्वायर नहीं जा रहे हैं ताकि वहां होने वाले मुजाहिरों से तवज्जो न हट सके। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो मशरिक़ वस्ता के अमन मंसूबे का ऐलान इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू
اور ان کے انتخابی حریف بینی گینس کے وائٹ ہاؤس کے دورے سے قبل کر دیں گے۔ خیال رہے کہ اسرائیل کے دونوں رہنما آئندہ ہفتے منگل کو وائٹ ہاؤس کا دورہ کر رہے ہیں۔ اور بالی ووڈ کے معروف اور لیجنڈ ایکٹر نصیر الدین شاہ نے سوال اٹھایا ہے کہ ان کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے، کیا اس وجہ سے انہیں بھارت کی شہریت سے خارج کر دیا جائے گا؟ انہوں نے یہ بات اپنے ایک انٹرویو میں بھارت کے متنازع شہریت بل کے حوالے سے کہی ہے۔ اس ترمیمی قانون کے خلاف بھارت بھر میں مظاہرے اور احتجاج جاری ہیں۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔